एस के कलाकुंज चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम रंग के बारे में बताएंगे। तो पिछली वीडियो में बताए थे कि रंग जो रंग है, रंग को कलर कहते हैं, वर्ण कहते हैं और तकनीकी भाषा में ह्यू कहते हैं। ये रंग जो है प्रकाश से हमें प्राप्त हुए हैं। जो रंग हैं ये रंग हमें प्रकाश से प्राप्त हुए हैं, क्योंकि रंग का कोई अस्तित्व नहीं है जब तक कि प्रकाश ना पड़े। अगर प्रकाश नहीं है तो हमें रंग की जानकारी नहीं हो पाती, क्योंकि जब हम बंद कमरे में जहाँ अंधकार हो वहाँ कोई रंगीन वस्तु अगर रखी है तो हम उसे देख नहीं सकते कि किस रंग की है। इसीलिए प्रकाश का होना बहुत ज़रूरी है। प्रकाश अगर नहीं है तो रंग की कोई वैल्यू नहीं होती। और रंग की हमने पिछले वीडियो में बताया था कि रंग की उत्पत्ति जो है सूर्य के प्रकाश से हुई है। सूर्य के यानी रंग की जो उत्पत्ति है ये सूर्य के प्रकाश से हुई है। और इसीलिए जो रंग है वो प्रकाश का गुण कहा गया है। रंग प्रकाश का गुण कहा गया है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। इस प्रकाश में 7 रंग होते हैं। इन्हीं 7 रंगों को इंद्रधनुषीय रंग भी कहते हैं। इंद्रधनुषीय रंग भी कहते हैं। इंद्रधनुषीय रंग भी कहते हैं। और ये जो रंग हैं उन्हें बैनी हपी नाला के नाम से जाना जाता है, यानी बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इसे अंग्रेजी में बिबगौर भी कहते हैं। बिबगौर भी कहते हैं। और ये रंग, सवाल ये उठता है कि ये रंग प्रकाश में यदि हैं तो हम किसके द्वारा देख सकते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि प्रिज्म के द्वारा हम इन रंगों को देख सकते हैं, या जब इंद्रधनुष निकलता है तब देख सकते हैं, या साबुन के जो बुलबुला होता है साबुन के बुलबुले में देख सकते हैं। रंगों को। अब
जब प्रकाश निकलता है, यानी सूर्य के प्रकाश जब निकलता है, तो जब कोई वस्तु मान लीजिए है, ये मान लीजिए कोई वस्तु है, इस वस्तु पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो सूर्य की किरण जब प्रकाश आता है तो सात रंग इसमें मौजूद होते हैं। प्रकाश की इस वस्तु पर पड़ा और इस वस्तु से जब प्रकाश इस वस्तु पर पड़ता है तो मान लीजिए पीला रंग की वस्तु है, तो पीला रंग को छोड़कर बाकी जितनी भी रंग हैं ये परावर्तित हो जाती हैं और पीला रंग ये सीधे हमारे आँख पर पड़ती है, आँख पर पड़ती है। आँख के इस भाग को हम कहते हैं रेटिना। इस रेटिना पर जाकर के इस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इस वस्तु का प्रतिबिंब हमारी रेटिना पर बन जाता है और जिस कलर की ये वस्तु होती है वो उस कलर इस रेटिना के अंदर जो ये वस्तु छपती है, बनती है, तो इस रेटिना के अंदर 2 तंतु ग्रंथ होते हैं। 2 तंतु ग्रंथ होते हैं। एक का नाम होता है रोड्स और दूसरे का नाम होता है कोन्स। तो जब इस वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो पीले रंग की ये मान लीजिए वस्तु है, तो पीला रंग ये पूरा पीला रंग हमारे रेटिना पर, ये पीले रंग की जो वस्तु है वो हमारे रेटिना पर छप जाती है और बाकी सारे रंग जो है वापस हो जाते हैं, जिससे हमारी वस्तु जो है वो दिखाई पड़ने लगती है हमको कि ये पीले रंग की है। अब रंग को पहचान, ये जो रेटिना है, रेटिना में जो 2 तंतु ग्रंथियां हैं, इन दोनों तंतु ग्रंथियां रंग को पहचानती हैं। अब जो कोन्स होता है ये कलर पहचानता है, रंग को कोन्स पहचानता है कि किस रंग की है, और रोड्स जो होता है ये काला और सफ़ेद को पहचानता है, काला सफ़ेद। तो इसके रोड्स के जरिए हमें काला और सफ़ेद का ज्ञान होता है और कोन्स के जरिए हमें रंगों का ज्ञान होता है। तो ये रंग जो है हमें, ये जो आँख है, आँख पर हमें रेटिना में 2 तंतु ग्रंथियों के कारण जानकारी होती है कि वस्तु किस रंग की है। अब बात आती है कि ये जो रंग है, ये रंग के 3 गुण होते हैं। रंग के 3 गुण होते हैं। पहला गुण है रंगत, दूसरा मान और तीसरा सघनता। रंगत के 3 गुण होते हैं, रंगत, मान और सघनता। तो रंगत जो होती है ये वास्तविक रंग होती है। ये वास्तविक रंग जो होते हैं कि जिस रंग का कोई रंग हो उसी को रंगत कहते हैं, जैसे काला, नीला, पीला, ये रंगत हो गई। और मान इस रंग, कोई रंग के हल्केपन या गहरेपन को कहते हैं।
हल्केपन या गहरेपन को हम मान कहते हैं। अंग्रेजी में रंगत को ह्यू कहते हैं, ह्यू कहते हैं जो हमने बताया अभी तकनीकी भाषा में। और मान को वैल्यू कहते हैं, मान को वैल्यू कहते हैं और सघनता को क्रोमा कहते हैं। तो रंगत के 3 गुण होते हैं, कौन कौन से? रंगत, मान और सघनता। यानी रंगत के जो वास्तविक जो रंग होता है वो रंगत कहलाता है। मान हल्केपन या गहरेपन, यानी हल्का है या डार्क किया गया है तो वो मान कहलाता है। और सघनता जो होता है, रंग की जो शुद्धता होती है उसे हम सघनता कहते हैं। तो रंग के 3 गुण हो गए। और इसी में जान लीजिए कि जब हम किसी कंप्यूटर में काम करते हैं, किसी कंप्यूटर में काम करते हैं तो एक CMYK होता है और एक होता है RGB। तो जब हमें प्रिंट करना होता है तो हम इस वाले से करते हैं, और प्रिंट नहीं निकालना होता है तो RGB का प्रयोग करते हैं। C से जो ये CMYK दिया है, इसका मतलब होता है सियान, मेजेंटा, येलो, और की का मतलब होता है की कलर। की का मतलब होता है की कलर, यानी काला, ब्लैक। तो प्रिंट करने के लिए कंप्यूटर में हम CMYK का प्रयोग करते हैं, और प्रिंट ना करने के लिए हम RGB का प्रयोग करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब प्रकाश से हमें बैनी, हपी, नाला इतने रंग जब मिले प्रकाश से हमें, तो जो लाल रंग है सूर्य के सबसे आगे है, इसलिए सबसे अधिक गर्म होता है, सबसे अधिक गर्म रंग होता है। और जो सबसे बैगनी सबसे पीछे ही है, सबसे ठंडा रंग होता है। तो गर्म रंगों की संख्या में ये 3 रंग जो है आते हैं, और बाकी के इधर जितने भी रंग हैं वो ठंडे रंग होते हैं, ठंडे रंग हैं, ये गर्म रंग हैं। और इन्हीं पीला, नारंगी और लाल जो रंग होते हैं इसे अग्रगामी रंग कहते हैं, अग्रगामी रंग कहते हैं, और इन्हें पार्श्वगामी रंग कहते हैं, इन्हें पार्श्वगामी रंग कहते हैं, इन्हें अग्रगामी रंग कहते हैं। तो जो लाल रंग होता है, इस लाल रंग सूर्य के प्रकाश के सबसे नजदीक होने के कारण सबसे गर्म होता है, और इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है वो सबसे अधिक होती है, और सबसे कम किसकी होती है? बैगनी की। इसकी तरंग जो दैर्घ्य होती है सबसे अधिक होगी किसकी? लाल रंग की।
और कम किसकी होगी? बैगनी रंग की। और बैगनी रंग की कंपन गति अधिक होती है। कंपन गति सबसे अधिक होती है। और कंपन गति लाल रंग की कम होती है। तो हमने बताया था कि सबसे पहले जो रंगों के बारे में जानकारी हमको दिया वो थे आइजैक न्यूटन, और उन्होंने 1660 ईस्वी में रंगों के बारे में एक रंग चक्र प्रस्तुत किया था। जिसमें 7 रंग थे। कौन से वो रंग थे? वैनिया, हपीनाला, जो ये बताए हैं अभी, ये रंग थे। वीडियो बड़ा हो जा रहा है, इसलिए हम यहीं पे इसे छोड़ देते हैं। अगले वीडियो में फिर आगे बता देंगे। तब तक के लिए आप लोग पूरा वीडियो हमारा ये देखिएगा। ये बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रंगों से 10 से 12 प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा। अगले वीडियो में बाकी की और चीज़ें रंगों के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।